अस्तु। नमो नमः। अद्य मतलब आज जो है हमारी क्लास होगी साहित्य दर्पण विषय पर। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि साहित्य दर्पण से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं ये रखूंगा, आप लोगों को ये बताऊंगा कि साहित्य दर्पण में क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें छोड़नी है। ठीक है, उसके बाद मैं फिर पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ हाँ, बता दे रहे हैं। अभी खुल जाता नहीं है आवाज, देख लीजिए एक बार। नहीं कुछ नहीं जाता। अच्छा यही खुल गया था। करें शुरू। जी सर। क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप में से कोई मंगलाचरण करे क्लास की। चलिए, नहीं तो फिर रहने दीजिए, मंगलाचरण हम लोग यहीं से करेंगे। आज साहित्य दर्पण का मंगलाचरण करेंगे, क्योंकि मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि हमारी कक्षा में कोई विघ्न ना आए और निर्विघ्न रूप से हम पढ़ सके। इसके लिए हम मंगलाचरण करते हैं। तो आज साहित्य दर्पण प्रारंभ कर रहे हैं, साहित्य दर्पण का ही मंगलाचरण कर देते हैं। और कभी कभी देखिएगा आप परीक्षा के अंदर में मंगलाचरण से ही प्रश्न होता है। जैसे अभी पिछले वाले उसमें पेपर में देखे होंगे आपने, मृच्छकटिकम के मंगलाचरण से प्रश्न पूछा गया था। देखिए, ये है मंगलाचरण करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें पढ़नी है। प्रथमः परिच्छेदः आरंभ मंगल ग्रंथारंभे निर्विघ्नेन प्रारप्सित परिसमाप्ति कामो वाङ्मयाधिकृततया वाग्देवताया सामुख्यम आदत्ते। मतलब ग्रंथ के आरंभ में, जो ग्रंथ है उसके आरंभ में निर्विघ्न रूप से प्रारप्सित मतलब जो भी उसका इप्सित है, जो भी वो चाहते हैं, परिसमाप्ति कामों, जो भी वो चाहते हैं समाप्ति तक में उनकी वो कामना पूरी हो, इसके लिए वाङ्मयाधिकृत्य, वाङ्मय को अधिकृत करते हुए, कृततया वाग्देवताया, वाग्देवता कौन है हमारी? वाग्देवता कौन है? सरस्वती माता। सामुख्यम आदत्ते, सरस्वती माता के सम्मुख में, मतलब सरस्वती माता जी का वो करते हैं, आपके मंगलाचरण करते हैं या सरस्वती माता के सम्मुख में आते हैं, उनको उनकी आराधना करते हैं, उनके सामुख्य में आकर के उनकी आराधना करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, देवता शब्द जो है ना, देवता शब्द, वैसे देवता शब्द देखा जाए तो स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, आजकल हम लोग पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं, विष्णु देवता, हाँ, शिव देवता, परंतु देवता शब्द जो है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। एक क्षण, एक किसी का फोन था, उसको लिंक भेजना है, 1 मिनट रुकिए बस। तो मंगलाचरण देखिए, सरदिंदु सुंदरा रुचिरश्चेतसी सामे गिराम देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। क्या कह रहे हैं? सरदिंदु, शरदिंदु, आप लोग जानते ही होंगे कि शरद ऋतु होती है। शरद ऋतु की जो चंद्रमा होती है ना, शरद ऋतु, उसमें चंद्रमा में आप देखोगे जो बहुत ज्यादा, इसीलिए देखेंगे हम लोग जब शरद ऋतु में चंद्रमा, मतलब उसका पूर्णिमा जो होता है, पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा जब होती है, उस दिन पायस बना करके खीर वगैरह बनाया जाता है और उसको खाया जाता है। तो वो जो चंद्रमा होता है, सबसे ज्यादा कांति उसकी होती है, शरद ऋतु के चंद्रमा की सबसे ज्यादा कांति होती है। तो ऐसी कांति वाली सुंदर रुचिरस चेतसी, चेतसी शब्द जो है, अच्छा चेतसी शब्द कौन सी विभक्ति का है? कोई बता सकता है चेतसी शब्द कौन सी विभक्ति का है? चेतसी किस विभक्ति में प्रयोग हुआ है? हरिओम, आवाज आ रही है मेरी?
सर तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति गलत। चेतसी। सप्तमी विभक्ति एक वचन। सप्तमी विभक्ति एक वचन। सप्तमी विभक्ति एक वचन में प्रयोग होता है। चेतः चेतसी चेतांसी, मनः मनसी मनांसी, ऐसा ही रूप चलता है। तो इसमें चेतसी मतलब क्या है, उनकी जो रुचि है। चेतसी हमारे चित्त में, चित्त, चेतसी मतलब चित्त, जो मन जिसे बोलते हैं, उस चित्त में सुंदर जो शरद ऋतु के चंद्रमा के समान है। सा में गिराम देवी, सा में मतलब क्या होता है, मम, मम मतलब मेरा, वो मेरे, गिराम, गिराम मतलब वाणी में, देवी अपहृत्य तमहा संततम अर्थान अर्थ संततम अखिलान अर्थान प्रकाश है। तो मतलब तमह अंधकार को दूर करके, अंधकार को दूर करके वो संततम मतलब ऐसा कि निरंतर वो अर्थान अखिलान प्रकाश है। तो मतलब उसको आपके क्या बोलते हैं, अखिल अर्थों को प्रकाशित करें, मतलब अंधकार को दूर करके, और अर्थ तत्व जो भी है हमारे, जो सत्य, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि काव्य रूपी जो अर्थ तत्व है, काव्य के अंदर में जो भी काव्य की विधाएं हैं, ये सब चीजों को हमारे चित्त में प्रकाशित करें। हिंदी में अर्थ देख सकते हो, शरद चंद्र की कांति से भी बढ़ी चढ़ी कांति वाली, वह त्रिभुवन वंदिता वाग देवी सरस्वती हमारे हृदय का अंधकार दूर करती रहे। हाँ, संततम मतलब निरंतर अंधकार दूर करती रहे, और उसमें समस्त काव्यात्मक अर्थ तत्वों को अवभाषित करती रहे। ठीक है, ये इसका अर्थ है। और ये हमारा हो गया। अभी आपसे मान लीजिए एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न हो जाए कि साहित्य दर्पण के मंगलाचरण में किस देवी की स्तुति की गई, तो सरस्वती माता, सरस्वती। ठीक है। और कैसे, मतलब शरद चंद्र की चंद्रमा, मतलब शरद चंद्र से, इंदु मतलब चंद्रमा, शरद ऋतु की चंद्रमा से, जब शरद ऋतु होता है तो उसका पूर्णिमा में जो चंद्रमा होता है बहुत ज्यादा कांति वाली होती है, तो उस चंद्रमा से के सरस्वती जी की मतलब तुलना की गई है। तुलना या बोल सकते हो, या ऐसा बोल सकते हो कि आपका उपमा की गई, उपमा रूप में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, उनकी कांति से भी ज्यादा सुंदर है, इस प्रकार। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है, क्या क्या चीजें छोड़नी है। सबसे पहले आता है हमारा विषय सूची, निकालता हूँ। साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? 10। इतने सामान्य से भी प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, प्रथम परिच्छेद हमें पढ़ना कौन कौन सा परिच्छेद है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला परिच्छेद पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है, चौथा नहीं पढ़ना, पांचवा भी नहीं पढ़ना, छठा भी नहीं पढ़ना, सातवां भी नहीं पढ़ना, और छठा पढ़ना है, और आपका 10वां पढ़ना है। 1 2 3 5 4 और 5 परिच्छेद हमें पढ़ने हैं। पांचों परिच्छेद में पूरा पूरा परिच्छेद पढ़ना है क्या? नहीं, पूरा पूरा परिच्छेद हमें नहीं पढ़ना। इसके अलावा 1 2 3 के अलावा चौथे परिच्छेद में से भी कुछ पूछे जाते हैं, पर उसमें भी थोड़ा बहुत है, मतलब थोड़ा सा ही चीज पढ़ना है, इसीलिए मैं उसको गिन नहीं रहा हूँ। थोड़ी सी चीजें मैं बता दूंगा यहाँ पे। देखिए, जैसे मंगलाचरण है वो तो पढ़ लिया अभी हमने। अलंकार शास्त्र का प्रयोजन ये पढ़ना है। पूरा प्रथम परिच्छेद तो हमें पूरा पढ़ना है। प्रथम परिच्छेद में कुछ भी चीज हमें छोड़ना नहीं। ठीक है, दोष दर्शन, सर्वस्व सम्मत, काव्य स्वरूप, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। द्वितीय परिच्छेद के अंदर में आते हैं वाक्य विचार, वाक्य पद समूह की विशेषता, योग्यता इत्यादि, महावाक्य का स्वरूप निरूपण, वाक्योच्चय, महावाक्य की विशेषता, वाक्य द्विविध, वाक्य द्वैविध्य की प्रामाणिकता, उदाहरण, ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद में ये देखिए, शुद्धा गौणी लक्षणाओं का दृष्टांत, लक्षणा उदाहरण सहित द्वितीय लक्षणा निरूपण, उदाहरण, ये सारी बातें यहाँ पे पढ़नी है।
80 भेद तक हमें पढ़ना है, फिर व्यंजना शब्द शक्ति भी पढ़नी है। इसमें पूरी चीजें पढ़नी तो यहाँ तक है पूरा, पर कैसा है बीच बीच में से छोड़ना भी है, वो जब पढ़ेंगे तब फिर मैं बता दूंगा। पढ़ने ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ना तो है ये सब कुछ, पर कुछ कुछ चीजें जहां पे ज्यादा विस्तार होगा वहां पे हम छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। तृतीय परिच्छेद के अंदर में विभावादि सहृदय के अंदर में ये सारी बातें पढ़नी है। और करुण मतलब रसों के स्थायी भाव, रसों के स्थायी भाव, देवता, वर्ण, ये तीनों चीजें याद करनी है हमें, ठीक है। अच्छा, संचारी भाव कितने होते हैं? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कितने होते हैं? 33। 33। ये भी पढ़ने हैं हमें, ठीक है। विभाव, अनुभाव, फिर उसके बाद नायक के जो लक्षण है, भेद, धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत दिए, फिर उसके बाद में ये दक्षिण, दृष्ट, अनुकूल, सठ, ये भी कभी कभी एग्जाम में इनसे भी पूछ लिया जाता है। और फिर ये सब इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, विट, चेट, विदूषक, इन सब के बारे में नहीं पूछा जाता है। नायक के दूतों का वर्णन, ये सब भी नहीं। फिर नायिका का आता है, स्वीया, नायिका, स्वीया, परकीया, ये इसमें ये धीरा, अधीरा, ये नायिका के बारे में पढ़ना है। स्वीया, परकीया और सामान्य, ये 3 प्रकार के नायिका हैं, तो इनके बारे में पढ़ना है। इसमें ये है मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा, इन तीनों नायिकाओं के बारे में पढ़ना है। बाकी ये सारी चीजें आप छोड़ सकते हो, इतनी ज्यादा विस्तार हमें नहीं करना है। फिर इसके बाद आते हैं हम छठे परिच्छेद में। चतुर्थ परिच्छेद के अंदर में कोई उतनी खास बात नहीं। छठा परिच्छेद ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, शुरुआत में काव्य के अन्य निमित्तक, दृश्य भेद काव्य, 10 रूपक, 10 रूपकों के नाम तो याद होने चाहिए, पूरे नाम 10 रूपकों, 18 उपरूपक है। उपरूपकों के नाम भी ना एक बार आप क्या है 1-2 बार लिख करके रखना, उसको दोहरा लेना, क्योंकि कैसा हो जाएगा अगर थोड़ा सा मतलब ऐसा करने के लिए वो परेशान करने के लिए उन्होंने प्रश्न पूछा तो इन सब में से कौन उपरूपक नहीं है, अब है तो पता लग जाता है, पर नहीं है उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार का प्रश्न के लिए आप 18 उपरूपक के नाम भी याद मत करिएगा, इतना ज्यादा भी याद करने का समय, बहुत सारी चीजें याद करनी भी है, तो इसलिए इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए। 10 रूपकों के नाम तो याद होने चाहिए। फिर उसके बाद नाटक, नाटक का निरूपण, गर्भांक, नांदी गायन, नांदी क्या होता है, पूर्व रंग क्या होता है, नांदी क्या होता है, ये राम। फिर उसके बाद में प्ररोचना, ये इतनी चीजें इंपोर्टेंट नहीं है। भारतीय वृत्ति भी इंपोर्टेंट नहीं है। फिर ये देखिए, ये है अर्थोपक्षेपक, ठीक है। ये इसमें प्रवेशक, चुलिका, अंकावतार, अंकमुख, ये आपका ये सारे अर्थोपक्षेपक बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीज बिंदु, पताका, प्रक्रिया और उसका कार्य, ये 5 क्या होते हैं आपके अर्थोपक्षेपक के बाद में, ये आपके क्या कहलाते हैं, आपकी प्रकृति कहलाते हैं, ठीक है। और संधि, मुख, प्रतिमुख, गर्भ संधि, विमर्श और निर्वहन, आपसे 5 संधियों के बारे में ही पूछ सकते हैं, कौन कौन से 5 संधियां हैं, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है याद करके रखने। ये हो गए। फिर बाकी ये सब चीजें संध्यंग वगैरह ये सब चीजें छोड़ना ही है हमें। आप केवल इसमें नाटक के बारे में पढ़ना और उसके बाद में छोड़ देना। भाण, व्यायोग, ये सब के बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक चीज मैं बता दूंगा आपको, एक दिन पूरा इसमें समझ में आ जाएगा। महाकाव्य संबंधी, महाकाव्य का लक्षण, खंड काव्य का लक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गद्य का लक्षण, कथा का लक्षण, चंपू काव्य। फिर उसके बाद में विरोध और कर्मभक्त तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चंपू काव्य इंपॉर्टेंट है। यहां तक ये करना है।
इसके बाद दशम परिच्छेद करना है। दोष हमारे उसमें नहीं है, सप्तम में दोष है। इसमें आपको अलंकार विशेष के बारे में नेट के सिलेबस में जो अलंकार है